CJ10 है आपका ना? CJ12, CJ10। CJ10 B8 है ग्रुप। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस समझ में आ गया? हाँ सर। चलो ठीक है। सर नेक्स्ट। बस हाँ। सर बस एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा सर, जैसे कभी भी हम कोई भी चीज़ कभी सर्च नहीं किए हो कि कभी भी अपने ब्राउज़र से या कभी नहीं एक्सेस, जब फर्स्ट टाइम जब हम सर्च करते हैं तो वो एक्चुअल जो हमारा रिक्वेस्ट है वो सर्वर हमें कैसे किस वे में देता है कि टॉप लेवल डोमेन सेलेक्ट करके ही देता है वो फर्स्ट टाइम, हम्म। है ना? क्योंकि अगर हमने कभी सर्च कर लिया हो तो सर प्रशांत सर ने जो पढ़ाया था कि सबसे पहले हमारे ब्राउज़र के कैशे में भी कुछ मेमोरी रहता है कि अगर आपने लास्ट सर्च किया हो तो वो आपको तुरंत बता देता है, और अगर हम्म। कुछ सर्टेन टाइम रहता है तो हमारे सिस्टम में भी एक कैशे रहता है, उसमें भी हमें वो डोमेन नेम सेव रहता है। और एक हम्म। हमारे आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, उनके पास भी डीएनएस का एक पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो हमें इन सब जगहों से रिक्वेस्ट हमें मिलता है। जब हम सर्च करते हैं तो हमें फर्स्ट लैंडिंग पेज देता है, फिर उसके बाद से हम अपना कोई भी चीज़ अगर डेटा देखना चाहे या एक्सेस करना चाहे तो वो ब्राउज़र पे हो सकता है। ठीक ठीक है, कल वाली क्लास देख लेना, जो मैंने बताया था। फर्स्ट जो होता है यूजर रिक्वेस्ट, कैश से लुकअप, रिकर्सिव लेवल सर्वर, टीएलडी, ऑथोरिटेटिव सर्वर, देन रेस्पॉन्स। ठीक है, एंड कनेक्ट। चलो, अब देखो, बाकी लोग अभी ज्वाइन नहीं किए। HTTP समझ में आया? HTTP आर्किटेक्चर नहीं समझ में आएगी। आज स्टार्ट करते हैं HTTP स्ट्रक्चर, है ना? HTTP HTTP आर्किटेक्चर देख। तो उसमें दो चीजें होती हैं HTTP आर्किटेक्चर में, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रेस्पॉन्स। HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रेस्पॉन्स। HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको? सर्वर को, और सर्वर्स को रेस्पॉन्स रिटर्न करता है HTTP। ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट का आर्किटेक्चर, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर में क्या होता है? It is based on client server model where a requester initiate an interaction
with a provider through a structured message exchange. इसमें आता है क्या? This architecture operates at the application layer 7 of OSI model. लेयर 7, सेवेंथ लेयर क्या होता है? OSI लेवल का सेवेंथ लेयर, OSI लेयर का सेवेंथ लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर ना। ऐसे तो सर सीक्वेंस वाइज याद नहीं है, लेकिन सबसे पहला शायद होता है फिजिकल लेयर और लास्ट होता है एप्लीकेशन लेयर। दोनों साइड से होती है, ठीक है। फर्स्ट पैकेट्स होता है, फिर मतलब एक पैकेट क्रिएट करना, फिर पैकेट ओपन करना। जब यहाँ से सर्वर से जाएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फिजिकल है। तो यहाँ देखो सबसे पहला क्या है? फर्स्ट लेयर, फर्स्ट, एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवन। अब इसको देखो OSI लेयर बता, OSI लेयर। सेवेंथ लेयर क्या है आपका? एप्लीकेशन को सब कॉपी कर, दूसरा नहीं। पता नहीं कुछ नहीं। हाँ इसमें सर OSI में रिवर्स हो गया है, एप्लीकेशन लेयर 7th नंबर पे आ रहा है। अरे बस, हाँ बस नहीं हुआ सही, ठीक है। 7, अब दोनों साइड्स देखना है। OSI लेयर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जब हम रिक्वेस्ट करते हैं और रेस्पॉन्स करते हैं दोनों साइड्स। तो सेवेंथ नंबर यूजर इनिशिएट फिजिकल लेयर लास्ट लेयर होता है, ठीक है। OSI लेयर टॉप टू बॉटम, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इसमें क्या है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड प्रेजेंटेशन। फिजिकल लेयर जो होगा लास्ट वाला, फर्स्ट। ये वापस जाएगा तो फिर नीचे से जाएगा, फिजिकल लेयर कन्वर्ट होगा, जस्ट ये आपका पैकेट्स जो हो गए, फिजिकल लेयर दूसरे लेयर पे जाएगा, जो दूसरी मशीन पर जाएगा। ये एक मशीन का है, एक मशीन से जब डेटा पैकेट्स बन के निकलेगा तो दूसरे मशीन पे जाएगा, तो वहां भी इसी तरह से प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने। फिजिकल लेयर फिजिकल से कनेक्ट होगा, फिर इसके बाद डेटा लिंक लेयर कन्वर्ट होगा, नेटवर्क, ये सारी चीजें, ठीक है, टॉप टू टॉप। पर्पस है क्या है कि इसमें यह है कि primarily used for troubleshooting, educating and designing network system, hardware versus software. Layer 1 to 3 are considered hardware infrastructure, while 5 to 7 are software driven, with the transport layer acting as a bridge. Transport layer क्या करता है? एक bridge बनाता है डेटा ट्रांसफर करने। Encapsulation as a data move from layer 7 to 1. Each layer adds its own header information to the packets. पैकेट बनाने में सारे लेयर्स का रोल होता है, पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। OSI मॉडल देखो, इसके साथ मैंने कुछ एक्सप्लेन किया। सेंडर,
सेंडर मीन सेंड करने वाला, रिसीवर ये रिसीव करता है। तो सेंडर सेंड करता है वैसा लेयर, तो सेंडर कैसे एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में जाएगा और जाएगा आपके फिजिकल लेयर। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन से ब्राउजर के लिए रिक्वेस्ट करता है। प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस किया जाता है, इंक्रिप्शन HTTPS है ना, कम कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट किया जाएगा। उसके बाद सेशन लेयर, सेशन क्या करता है, सेशन फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करेगा कि भेजना कहाँ है। तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंट वाइज जो है ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, रीअसेंबल करता है वापस से सारी चीज। नेटवर्क लेयर राउट्स रेडी करता है, राउट समझ में आता है, राउटिंग, राउट क्या होते हैं कि कौन से पेज पे भेजना है, किस लेयर होगा, राउट रेडी करना है, उसकी आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना। कि जैसे कि राउटिंग का मतलब होता है, शॉर्ट में बताओ आपको, जैसे अ, ये आपका हैदराबाद है और ये आप हैदराबाद, ये नागपुर और मुंबई, ये आपका मुंबई है, ठीक है। और ये दिल्ली, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से रूट है ना। तो मैंने बोला कि आप ये हैदराबाद मतलब ये मुंबई, मुंबई में आपका सर्वर है, और ये आपका हैदराबाद है, और ये दिल्ली, दिल्ली, और ये आपका हो सकता है, मान लो बीच में क्या पड़ेगा, चलो भोपाल ले लेते हैं, ठीक है, भोपाल। और इस तरह से रूट है, ठीक है। तो हैदराबाद मुंबई ऐसे कुछ आसपास है। अगर आपको डेटा भेजना है तो रूट कौन सा चूज करेंगे, ये वाला रूट चूज करेंगे, या फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट होगा? So Mumbai to Hyderabad directly. डायरेक्ट जाएंगे ना, ये आपके लिए रूट पास होगा। या फिर इस रूट में कोई और पड़ रहा हो, जैसे कि नागपुर है, तो आपके लिए ये भी सही है, बेस्ट है, पास है। तो नियरेस्ट रूट क्या है जिसमें डेटा हमारा फास्ट होगा, तो वो होती है राउटिंग। राउट मतलब ये होती है रूट फाइंड करने के लिए कंडीशन, समझ में आ गया। इसकी बहुत बड़ी एल्गोरिथम्स होती है कि कैसे रूट्स फाइंड किया जाता है, ठीक। तो एक्चुअली ये सारी चीजें प्रिपेयर किया जाता है किसमें, आपका नेटवर्क लेयर, नेटवर्क सिस्टम। फिर पैकेट्स असेंबली होती है, पैकेट्स असेंबली के बाद आपका डेटा लिंक लेयर, लोकल नेटवर्क हेड या जो भी है फ्रेमिंग से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिजिकल लेयर में कन्वर्ट होगा सिग्नल्स या फिर बिट स्ट्रीम्स, सेंड, ये सेंडिंग केबल, केबल के थ्रू यहाँ से भेजा जाएगा सेंडिंग, ये बाइनरी कोड में सिग्नल्स, सिग्नल्स। और ये क्या है आपका रिसीविंग केबल्स, तो जो रिसीव करता है, ये एक मशीन है, जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप है और दूसरा लैपटॉप है, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में भेज रहे हैं, तो ये दूसरा लैपटॉप का केबल्स, तो यहाँ से सेंड किया जाएगा, यहाँ से रिसीव किया जाएगा, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है वो ऐसा लेयर। अब इसमें आ रहा फर्स्ट फिजिकल लेयर, वो ऐसा लेयर रेफरेंस मॉडल, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, जीरो वन। अब इसमें सिंक्रोनाइजेशन क्या होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा हो सिंक्रोनाइजेशन जावा में, को जावा में, हाँ सर। हाँ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। नेटवर्क लेयर राउटिंग क्लियर। The network layer protocols determine which route is suitable for source to destination. क्या समझ में आया? राउटिंग मतलब सर कौन सा रूट सबसे ज्यादा सुटेबल है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने तक के लिए नेटवर्क लेयर? समझ गया ना जो भी मैंने बताया तो हाँ। क्लियर, ये होती है राउट। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ लेना, इसमें बढ़िया बढ़िया चीजें डॉक्यूमेंट बने हैं, तो सब प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेवेंथ जो है एप्लीकेशन, समझ गए।
चले नेक्स्ट चले। यस। तो HTTP आर्किटेक्चर में मैं आपको क्या बता रहा था, HTTP आर्किटेक्चर तो फर्स्ट जो है HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर, HTTP रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर में client architecture principles, request response cycles. Communication consists discrete messages. A client sends a request and server returns response. तो ये client server architecture कहलाता है। अब कोई भी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स सेंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैसे हम अपना डेटा जो है एक मशीन से दूसरी मशीन पे भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर क्या करती है, पैकेट्स बनाती है। पैकेट्स अगर हमारा रेडी हो गया तो उसके बाद क्या हो, पैकेट्स बन गए, पैकेट्स डेटा हमारा रेडी हो गया तो उसके बाद डेटा क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये लिखा है एनाटॉमी ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। HTTP request is a structured message sent from the client to server consisting of क्या, request line includes the methods। क्या क्या इंक्लूड करता है HTTP रिक्वेस्ट में, HTTP रिक्वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है मेथड। व्हाट इज मेथड, मेथड क्या होते हैं, लाइक गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट प्रेस, ये सारे क्या होते हैं, मेथड। तो जब भी HTTP अपना रिक्वेस्ट भेजता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर लेकर जाता है तो HTTP के मेथड्स मालूम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मेथड्स। तो पहला जो है फर्स्ट स्टेप जो है मेथड्स। रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर है, ये रेस्पॉन्स आर्किटेक्चर दोनों में चाहिए, बस अभी फिलहाल के लिए HTTP रिक्वेस्ट आर्किटेक्चर देखो। तो मेथड्स, तो HTTP के मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो देखो। नेक्स्ट प्रिपेयर करता है हेडर्स। हेडर्स तो इसको पढ़ लेते हैं पूरा। द रिक्वेस्ट टैग्स URL पाथ एंड HTTP वर्जन। तो रिक्वेस्ट लाइन, एक लाइन जो फर्स्ट लाइन होती है उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट लाइन। जो पहली लाइन लेके निकलता है रिक्वेस्ट लाइन। तो रिक्वेस्ट लाइन में इंक्लूड किया जाता है तीन चीजें कौन कौन सी, रिक्वेस्ट लाइन में क्या क्या होती है, मेथड्स, दूसरा बोलो रिक्वेस्ट टारगेट मीन्स URL पाथ। चलो मैं ये ऐसा कर लेता हूँ, तीनों चीजें लेते। दूसरा फर्स्ट लाइन में, रिक्वेस्ट लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन में क्या क्या होते हैं, मेथड्स, रिक्वेस्ट, टारगेट्स, HTTP वर्जन। हाँ, और जो आएगा आपका रिक्वेस्ट मेथड्स मीन्स इस तरह से गेट पोस्ट पुट पैच। थर्ड जो आएगा HTTP वर्जन। कौन सा वर्जन, HTTP का, HTTP का। तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है आपका फर्स्ट लाइन, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है। HTTP में रिक्वेस्ट लाइन में ये चीजें फर्स्ट लाइन में बनाई जाती। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन क्या है इसका, हेडर। हेडर में क्या होते हैं, हेडर्स में की वैल्यू पेयर फॉर्म consist metadata such as a host, user agent, accept, supported data types and authorization tokens। second headers, फर्स्ट बनेगा रिक्वेस्ट लाइन, सेकेंड बनेगा हेडर लाइन। तो हेडर लाइन में क्या होती है, की वैल्यू पेयर बनते हैं, पूरे ले लेते हैं।
थर्ड्स जो होगा क्या आएगा, की वैल्यू फ्रेम। हाँ यस, हाँ आ जाइए, 1 मिनट में। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हेलो, हाँ सर। यस, हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली अभी तो क्लास में हूँ, फिर फ्री होता हूँ। ठीक, हाँ ठीक है। देखो, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पास, क्या करना है, HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट समझ में आ गया? सॉरी, HTTP आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं? मेथड्स, वर्जन्स, URL, है ना। थर्ड है हेडर्स। हेडर्स में क्या क्या होता है? हेडर्स में की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में होती है कि आपको किस टाइप का डेटा आपको लेके जाना, होस्ट के लिए कौन सा होस्ट, होस्ट एड्रेस मीन्स IP एड्रेसेस वगैरह। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कंटेंट टाइप क्या होती है। ऑथराइजेशन टोकन मीन्स सिक्योरिटी, कि अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड्स लेकर जाना है तो उसमें टोकन्स क्या होंगे, टोकन्स कौन जनरेट करेगा, सर्वर जनरेट करके देता है। टोकन मैच होगा तो ही उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ही आपको देंगे। तो टोकन्स मीन्स अथोराइजेशन चेक किया जाता है, टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया। सेशन है, जैसे कि मान लीजिए 10 मिनट का आपका सेशन है, 10 मिनट से लॉग इन है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो लॉग आउट हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें जो लेकर जाते हैं वो किस में ले जाते हैं, हेडर्स में। सेकेंड जो होगी एम्प्टी लाइन। एम्प्टी लाइन मतलब एम्प्टी लाइन यानी ब्लैंक लाइन होगी, यहाँ से एक्सिक्यूट होगा, ब्लैंक लाइन, एम्प्टी लाइन। एम्प्टी लाइन, एम्प्टी लाइन मीन्स मैंडेटरी ब्लैंक लाइन सेपरेटिंग हेडर फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, एक सेक्शन में होगा। और एक सेक्शन क्या, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, और ये थर्ड जो होगा एम्प्टी लाइन होगा। और ये बोल रहा है कि बॉडी से क्या करता है, सेपरेट करता है। तो बॉडी क्या है, ऑप्शनल कंटेंट डेटा, डेटा कंटेन करता है। और ये बॉडी ही जो है डेटा को लेकर जाता है एक जगह से दूसरे जगह। डेटा, इसके अंदर क्या स्टोर होता है आपका, डेटा। कौन से फॉर्मेट में आप जिसमें लेके जा रहे हैं, जेसन में लेकर जा रहे हैं या फिर, तो क्या लिखा है, कंटेंट कंटेन्स डेटा बीइंग सेंट टू द सर्वर, तो सर्वर के लिए डेटा लेके जाना, सच एज फ्रॉम डेटा और जेसन पेलोड। पेलोड ये है ना, डेटा को ही पेलोड्स बोलते हैं, जेसन। टिपिकली यूज्ड विथ पोस्ट पुट पैच मेथड्स। क्या मतलब है इसका, कि जो ये बॉडी जो है यूज किया जाता है सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड्स के लिए, पोस्ट मीन्स डेटा न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, पुट, पुट मीन्स अपडेट करने के लिए, पैच मीन्स पार्शियल अपडेशन के लिए। तो ये तीन चीजों के लिए बॉडी में डेटा होता है। अदरवाइज गेट रिक्वेस्ट है तो बॉडी में डेटा नहीं भेजा जाएगा, सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया? रिक्वेस्ट में, HTTP जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में क्या चीजें लेकर जाती हैं, ये सारी चीजें। प्रैक्टिकल देखना है? हम्म? हाँ सर। प्रैक्टिकल देखा, देखो ये पोस्टमैन हमारे पास है। पोस्टमैन एक्चुअली API टेस्टिंग के लिए होती है। API क्या होती है, वो सारी चीजें देखो। ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि जैसे ही हम IDE पे चलेंगे, प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, इस टाइम पर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा और ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। आपका स्प्रिंग बोट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। JDBC सर्वलेट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, JDBC सर्वलेट बाद में बता देंगे आपको, डायरेक्ट स्प्रिंग बोट पढ़ा रहे हैं, जरूरत नहीं है।
उसमें ही सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस समय आपका जो टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो चुका है, इस रीजन से मैं जेडीबीसी सर्वलेट को रिमूव कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको स्प्रिंग बूट पढ़ा रहा हूँ। आप स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में भी आप इंटरव्यू भी आपसे स्प्रिंग बूट ही पूछेगा। कोर जावा इंपॉर्टेंट है, जावा 8 फीचर इंपॉर्टेंट है, और आपकी जितने भी कोर जावा के सारे टॉपिक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो कोर जावा, फिर इसके बाद स्प्रिंग बूट, देन इसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट्स कराएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट करने के बाद अ, फिर यूआई की क्लासेस अगर आपकी कंप्लीट हो गई होगी तो यूआई से इंटीग्रेशन करा, ठीक है। थोड़ा फास्ट कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग इंटरव्यू दे सके, क्योंकि जो चीज़ें इंटरव्यू में, बाकी सारी चीज़ें आप दूसरा बैच अगर चलता है जावा जेडीबीसी सर्वलेट का तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई ये ना सोचे कि सर सर्वलेट जेडीबीसी अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमें कैसे समझ में आएगी। आप चिंता ना करें, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको 100% क्लैरिटी रहेगी। मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट सिखा सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, बस जी सीखने जी वाला होना चाहिए, है ना। जी सर, बिल्कुल। मैं किसी को कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है क्या ये चीजें प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। मेरी क्लास में प्री रिक्विजिट कुछ नहीं होती है, मैं सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है तो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब अब जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्यादातर नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप नेटवर्किंग पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए। अगर मान लीजिए नहीं पढ़े हो तो दो लोग पढ़े हैं, दो लोग नहीं पढ़े हैं, है ना। इस वजह से मैं सारी चीजें क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास पोस्टमैन है एपीआई टेस्टिंग के लिए। ये है मेथड टाइप, है ना, लिखा है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शन। तो गेट का काम क्या है? तो गेट अगर रिक्वेस्ट है तो इसमें जो डेटा लेकर जाएगा, ये क्या है आपका यूआरएल। गेट क्या है? इसके अंदर जो पेस्ट किए हैं इसको बोलते हैं यूआरएल। ये आपको देख रहा है ऑथोराइजेशन, पैरामीटर्स, हेडर्स, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट, टेक्स्ट एंड सेटिंग्स। अब हेडर्स में क्या होते हैं? हेडर्स में की एंड वैल्यूज, है ना। की वैल्यू दिख रहा है, ये आपका की है और ये उसकी वैल्यूज। तो एपीआई को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास की होगी। तो ये की क्या है? एपीआई की है, और ये की, तभी आप उस एपीआई को एक्सेस कर पाएंगे। कंटेंट टाइप क्या है? किस टाइप का कंटेंट जा रहा है, एक्सएमएल टाइप का या फिर जेसन टाइप का? तो हमने क्या बताया, जेसन टाइप का हम डेटा भेज रहे हैं। तो डेटा एक्चुअली हम भेज नहीं रहे हैं, तो ये डेटा जब गेट रिक्वेस्ट के पास, गेट मेथड के पास बॉडी नहीं होता है, बॉडी वो स्टोर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको डेटा फेच करके लाना होता है। तो सारी चीजें कहाँ लेके जाता है? यूआरएल में, ठीक है, यूआरएल। तो ये बॉडी की जरूरत नहीं है, पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड पर क्लिक किया, में ये क्या है, कुछ एरर वगैरह दिया होगा। अब हम इसका कोड देखते हैं, इसका एचटीटीपी रिक्वेस्ट देखते हैं। ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो गई है वो उसमें क्या फॉर्मेट रहा है। सॉरी, ये कौन सा रिक्वेस्ट चला गया? कोई नॉर्मल एपीआई देखते हैं, ठीक है। चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, समझने पड़ेगा। दो चीजें आपको बता दें। यहाँ देखो, रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट लाइन में देखो, रिक्वेस्ट लाइन में क्या है? मेथड, गेट पोस्ट, सेकंड एचटीटीपी वर्जन, थर्ड यूआरएल। तो सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको ऐसे कर लो। अब सही है, ये तीनों को मैच कर। सबसे पहला क्या है? गेट मेथड, उसके बाद यहां से यूआरएल, यहां तक यूआरएल है। देन इसके बाद एचटीटीपी वर्जन, एचटीटीपी वर्जन है 1.0, यस। होस्ट, उसके बाद हेडर, हेडर में क्या है?
ये फर्स्ट लाइन इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन, रिक्वेस्ट लाइन। नेक्स्ट आती है हेडर, ये है आपका हेडर। हेडर में क्या क्या है? हेडर में होस्ट एड्रेस मीन्स ये है आपका डोमेन नेम i.creditlink.in8000, या फिर लोकल होस्ट होगा तो लोकल होस्ट, आईपी एड्रेस होगी तो आईपी एड्रेस। तो होस्ट एड्रेस एंड पोर्ट नंबर की जाना कहाँ है हमें। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आपका ऑथोराइजेशन टोकन्स है ना, ऑथोराइजेशन टोकन ये है आपका एपीआई की एंड उसका टोकन्स जो भी जनरेट हुआ की एंड वैल्यू। कंटेंट टाइप इसी के अंदर स्टोर किया जाता है। कंटेंट टाइप एक्चुअली नहीं दिया है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें इस हेडर के अंदर हम मेंशन करते हैं। कंटेंट टाइप क्या है? जेसन। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से जब हम डेटा एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट में होगा, यहाँ पास हमने क्या किया, सेट किया डेटा भेजने के लिए। कंटेंट लेंथ, तो ये इस टाइप की क्या है, ये सब के सब जो वैल्यू होगी ये क्या कहलाएगी, हेडर सेक्शन। इसके बाद एक लाइन देखो, एम्प्टी लाइन, ये है ना एम्प्टी लाइन। तो एम्प्टी लाइन क्यों? क्योंकि ये दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ से, तो ये कहलाता है बॉडी। तो बॉडी में क्या स्टोर होगा आपका डेटा, जिसको बोलते हैं पेलोड्स। पेलोड्स किस फॉर्म में होगा? जेसन फॉर्मेट। तो ये क्या है आपका जेसन फॉर्मेट। तो जेसन फॉर्मेट कैसे होता है? की एंड वैल्यू में डेटा स्टोर। तो जब ये रिक्वेस्ट गेट होगा तो गेट रिक्वेस्ट में डेटा नहीं लेकर जा सकते। गेट रिक्वेस्ट में डेटा हम नहीं ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं? पोस्ट रिक्वेस्ट में। तो ये एक्चुअली एपीआई मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, HTTP और जावा का तक जावा एक्चुअली जावा फॉर्मेट में। पाइथन में जाएंगे तो पाइथन का अलग फॉर्मेट बताएगा, PHP है, ये PHP फॉर्मेट में इस तरह से डेटा पैकेट्स बनते हैं। HTTP का अलग होंगे। अगर आपको कन्वर्ट करना है नोड.js में तो नोड.js की पैकेटिंग ऐसे होती है, पैकेट्स। तो ये कैसे हमें बनाना है तो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको HTTP में लेके जाना है तो HTTP कैसे डेटा लेकर जाता है उसको देखो। मैं एक यूआरएल यहाँ से पेक स्टोर का करता हूँ। पेक स्टोर में देखो कोई की नहीं है, कोई एपीआई नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर, ऑथोराइजेशन टोकन भी नहीं है, कोई टोकन नहीं इसमें ऐड किया, ना एपीआई ना JWT बेयरर ऑथेंटिकेशन टोकन, बेसिक टोकन, ये सारी चीजें होती है, सब प्रोजेक्ट में आपको पढ़ोगे। हेडर्स में कोई हेडर्स नहीं है। बॉडी के अंदर नो बॉडी। रॉ डेटा मीन्स इसके अंदर जेसन फॉर्मेट में डेटा डालेंगे, बट अभी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि बॉडी में कोई लेके जाते हैं। प्री रिक्विजिट सेफ सब कुछ है। अब सिंपल हमारे पास क्या है, एक मेथड है, दूसरा रिक्वेस्ट है, और हमने सेंड किया, डेटा गया कहाँ, इस फेक स्टोर एपीआई पे लोड किया प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे ऑल प्रोडक्ट्स इसने लोड कर दिए ना, सारे के सारे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी 11। तो रिक्वेस्ट हमने यहाँ भेजा और इसकी देखते हैं आपको यार क्या क्या दिखा इसमें। बॉडी है क्या इसकी? बोलो। नहीं है बॉडी, नहीं है तो है क्या चीज गेट रिक्वेस्ट में? गेट मेथड, यूआरएल एंड HTTP वर्जन और हेडर, दो चीजें हैं। हेडर यहाँ पर देखो, इनिशियल लाइन एग्जीक्यूट हुआ, हेडर एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद एम्प्टी लाइन चली। नेक्स्ट बॉडी क्या है, ऑप्शनल है, गेट रिक्वेस्ट में बॉडी एग्जीक्यूट नहीं है। अगर आप गेट रिक्वेस्ट में बॉडी अगर लेकर जाना चाहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि कोई भी हैकर उसको हैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारी जो गेट रिक्वेस्ट में डेटा जो जाती है वो किस फॉर्म में जाती है? नॉर्मल यूआरएल। टेक्स्ट। हाँ, इस तरह ये यूआरएल हाँ। इस फॉर्म में डेटा जाती है। यहाँ जो यूआरएल है, यूआरएल में सारी चीजें विजिबल है। यहाँ पास आपका देखो मेथड टाइप भी है और ये क्या रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं, यूआरएल भी दिया है, इसके अंदर जो भी डेटा आप लेकर जाएंगे वो भी है। तो अगर मान लीजिए गेट रिक्वेस्ट बॉडी रॉ टेक्स्ट टाइप जेसन, और मैंने इसमें जेसन में एक एग्जांपल के लिए रख दिया, एक्चुअली एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एपीआई जो है इस तरह से बनी नहीं है। मैं फिर भी लिख देता हूँ यूजर नेम
कॉलम एडम एडम पासवर्ड पासवर्ड कॉलम वन पे ये हमारे बॉडी, हमने बॉडी रेडी किया, रिक्वेस्ट सेंड किया, एरर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, ये देखो जो डेटा अब हमारा जा रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो ये डेटा क्या है, यूआरएल्स में लिंक होकर जा रहा है। किसमें जा रहा है, यूआरएल फॉर्म में जा रहा है। ये सारे के सारे डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे, मीन्स सर्वर पे एक इंटरनेट में जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है, गेट रिक्वेस्ट के साथ, गेट रिक्वेस्ट सेफ नहीं होता है, यहाँ पर डेटा डेटा हैक होने के चांसेस है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ गेट डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। देखो गेट जो है, इसका यूज जो है प्राइमरी पर्पस जो है, प्राइमरी पर्पस क्या है, टू रिट्राइव और फेच डेटा फ्रॉम सर्वर। पोस्ट टू सेंड डेटा टू a server to create or update resource. Data location append to the URL as a query parameters. Query parameters क्या होते हैं, मैट्रिक्स पैरामीटर्स क्या होती है, सब चीजों को बताएंगे। ये क्या होता है, included in the request body separate from the URL post। तो URL से क्या होता है, सेपरेट होता है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाएंगी, ये ऊपर यूआरएल ना, ये पूरा यूआरएल पूरा यूआरएल। तो इसमें डेटा जो ये जो मेथड रिक्वेस्ट बनेगा, तो ये इस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा आपका गेट की कंडीशन। तो ये बोल रहा है यहाँ कि अपेंडेड टू द यूआरएल एज अ क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स मीन्स क्वेश्चन मार्क आईडी, मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद की एंड वैल्यूज। तो जो भी आप की एंड वैल्यूज बॉडी में प्रोवाइड करेंगे, यहाँ जो आपने की वैल्यू प्रोवाइड किया, यूजर नेम और ये, तो ये सारी चीजें अपेंड हो जाएगी किसमें, यूआरएल में। तो यूआरएल में कहाँ से अपेंड हुआ, तो ये जो है आपका यहाँ से, ये लिंक कैसे बन रहा है, टेक्स्ट ठीक है। तो ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पर देखो टॉप पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद की, क्यू ए क्या है, की है, और इसकी वैल्यू कहाँ है, ये यहाँ से सेकंड वैल्यू। देन इसके बाद सेकंड एंड, फिर स्टार्ट होगा की, इसके बाद यहाँ आ जाएगा ये थर्ड। क्वेश्चन एंड मतलब अलग अलग की एंड वैल्यू क्या किया जाएंगे। यहाँ से ये की स्टार्ट हुआ, वैल्यू वैल्यू खत्म कहाँ हो रही है, इसकी की वैल्यू वैल्यू, ये पूरा का पूरा एक ही वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि एंड नहीं दिख रहा, एंड सिंबल। तो कितने टोटल है, की कितने हैं आपको, टोटल की कितने हैं बोलो, 1 2 3 4 कीज वैल्यूज, 4 की एंड वैल्यू। तो ये सारे के सारे प्रोवाइड किए गए हैं किसमें, गेट मेथड में।
गेट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटा फेच करना है, ताकि डेटा हम रिक्वेस्ट लेके जा रहे हैं, हैकर क्या करेगा, लेके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो डेटा जो इंपॉर्टेंट डेटा मतलब हम यूआरएल के साथ बाइंड नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से जाके फेच करने वाला बात। फेच वही करेगा जो रजिस्टर्ड होगा। फेच टाइम पे अलग रिस्पॉन्स एचटीटीपी रिस्पॉन्स में आता है, और ये जो जाता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट में। तो हैकर इसको हैक नहीं कर पाता, हैक करेगा भी तो उसको कोई फायदा नहीं है, की जो होती है इम्यूटेबल होती है, इस वजह से वो डेटा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये यूआरएल, सर्च यूआरएल google.com सर्च, देन इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क, फिर पहला की दिए डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। पहला की मतलब क्या गया, डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। दूसरा हमने क्या पास किया है, उसके अंदर दूसरी आईडी जनरेट हुई है। फिर तीसरा हमने पास किया है डिफरेंस बिटवीन गेट, इसको ये सारी चीजें हम यहाँ पास जैसे जैसे सर्च करते जाएंगे वो सारी चीजें हमें क्या करती मिलती जाएंगी। ये समझ में आया। की ये रन टाइम, हेलो, गेट पोस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ? अरे सब इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है यार, रेस्पॉन्ड तो करो। सब इंटरव्यू में पूछेगा, आप 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% लिख लो। गेट एंड पोस्ट या फिर पोस्ट एंड पुट या फिर पुट एंड पैच, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% गारंटी, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा है ना। दूसरा, इंक्लूडेड इन रिक्वेस्ट बॉडी, जो बॉडी के अंदर होती है वो डेटा क्या होते हैं, सेफ होते हैं, सेफ एंड सिक्योर होते हैं। ठीक है, डेटा विजिबिलिटी, फुल्ली विजिबल इन द ब्राउजर एड्रेस बार, पूरी की पूरी डेटा विजिबल होती है गेट रिक्वेस्ट में एड्रेस बार में। पोस्ट में क्या होती है, नो विजिबल इन द यूआरएल्स। सिक्योरिटी, लेस सिक्योर, डेटा रिमेन्स इन द ब्राउजर हिस्ट्री, लॉग्स एंड बुकमार्क्स, डेटा हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट में मोर सिक्योर पैरामीटर्स आर नॉट सेव, पैरामीटर्स जो होते हैं उसके की वैल्यूज सेव नहीं किए जाते हैं इन हिस्ट्री लॉग्स, स्टिल रिक्वायर्स एचटीटीपीएस, फिर भी इसमें हमें रिक्वायर होती है एचटीटीपीएस के अंदर, क्योंकि इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, लिमिटेड डेटा साइज, लिमिटेड बाय यूआरएल लेंथ, इसके अंदर जो गेट में क्या होती है, लिमिटेड लेंथ होती है टिपिकली। ये क्या हुआ किया, 2048 कैरेक्टर्स, लिमिटेड, इससे ज्यादा होगा तो डेटा क्या होगा, लॉस होगा इसमें। लेकिन नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन डेटा साइज, पोस्ट पे आप जितना चाहे उतना डेटा भेज सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, लिमिट होती है। कैसे हिस्ट्री, कैन बी कैसेड एंड स्टोर्ड इन द ब्राउजर हिस्ट्री, जनरली नॉट कैसेड एंड नॉट स्टोर्ड इन हिस्ट्री। समझ में आ रहा है। आइडेम्पोटेंसी, हाँ सर। आइडेम्पोटेंसी क्या है, आइडेम्पोटेंट, रिपीटेड रिक्वेस्ट yield द सेम रिजल्ट विदाउट साइड इफेक्ट, मतलब सेम चीजें आपको भेज सकते हैं। नॉट आइडेम्पोटेंट, रिपीटेड रिक्वेस्ट मे क्रिएट मल्टीपल रिसोर्स, इसको इसे ये क्या है, डुप्लीकेट ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट ऑर्डर्स। तो ये क्या है, बार बार आप जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हर बार न्यू रिसोर्स क्रिएट कर सकता है, न्यू रिसोर्स क्रिएट करेगा, लेकिन ये जो होगा हमेशा सेम रहता है, आइडेम्पोटेंट। तो इसको भी मैं आपको भेज देता हूँ। मेन पर्पस क्या है, व्हेन टू यूज विच, यूज गेट when you are simply viewing information that does not change anything on the server, such as searching for a product, applying filter, navigate to a user profiles। सिंपल, आपको जो भी चीजें फेच करना है, प्रोडक्ट व्यू करना है, फिल्टर करना है, नेविगेट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। पोस्ट, when the action change the state of the server or involves sensitive data such as submit,
a registration form, uploading a file, processing a payment, तब जाकर हम यूज करेंगे कि आपका पोस्ट रिक्वेस्ट। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गेट एंड पोस्ट को, क्या तो HTTP और HTTP रिक्वेस्ट क्लियर हो गया? सही। ठीक है, ये आपको रिवाइज करने के लिए गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस। बाकी आप लोग नोट डाउन अपना नोट्स बनाते रहना, जितने भी मैंने सारी चीजें बनाया अपना एक नोटबुक लो, नोटबुक में सारी चीजें नोट डाउन करो। ये सारी चीजें DNS क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, इसका क्वेश्चन आंसर निकालो, सबमिट बनाओ, पूरा सारी चीजें जो स्टेप बताते जा रहा हूँ सबको नोट्स में। जेसन क्या होता है, XML क्या होती है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसकी, पूरा वो SI लेयर के नोट्स बनाओ, नेटवर्क के नोट्स बनाओ, सारी चीजें। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।